हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेक्चर पे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। हमने ये स्टडी किया था कि मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहला मेथड था इक्वेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा था? इक्वेशन मेथड। और इक्वेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग सिंपल सी एक इक्वेशन फॉलो करते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। इस मेथड को हम स्टडी कर चुके हुए हैं, इसके ऊपर हमने 3 न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम जो है दूसरे मेथड के ऊपर जाने वाले हैं, जो कि कौन सा है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। हेडिंग मैंने पहले से ही लिखी हुई है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। तीसरा मेथड जो होता है मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का, वो कौन सा होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और चौथा है एनालिटिकल मेथड। जब हम एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं तो ये जो है प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर होता है। ठीक, एनालिटिकल मेथड आपका प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेसिस के ऊपर होता है, और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कॉस्ट में से कितना परसेंट वेरिएबल का था, कितना परसेंट फिक्स्ड कॉस्ट का था। हम प्रीवियस पास्ट डेटा को कंसिडर करते हुए कैलकुलेट कर देते हैं एनालिटिकल मेथड। तो फिलहाल आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाई एंड लो पॉइंट मेथड पे, और हम ये भी देखेंगे कि जिस न्यूमेरिकल को हम इक्वेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, उसी न्यूमेरिकल को हम हाई एंड लो पॉइंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों केसेस में जो है हमारा आंसर सेम आता है। अब यहां पे एक बात और आती है, अगर एग्जाम में वो आपसे कैलकुलेट करने को कहते हैं कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तब आप चाहे तो जो है इक्वेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चाहे तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है और आपसे कहा जाता है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट एज वेल एज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड none of the instructions have been provided to you in the question. Then you are free to opt, either you can solve the numerical with the help of equation method, or you can solve the numerical with the help of high and low point method. प्रॉब्लम कहां फंसेगी? प्रॉब्लम तब फंसती है अगर वो एग्जाम में at the time of numerical they clearly provide you instructions that this question has to be solved by using equation method only. तो अगर उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि इसको आप इक्वेशन मेथड से ही सॉल्व करोगे, तब फिर आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। या हो सकता है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल आए और वो आपसे कहे कि आप मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए विद द हेल्प ऑफ हाई एंड लो पॉइंट मेथड। तो हम आज की क्लास में यही स्टडी करने जा रहे हैं, हाई एंड लो पॉइंट मेथड है क्या और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। हाई एंड लो पॉइंट मेथड में होता क्या है, हम दो डिफरेंट जो कॉस्ट होती है, दो डिफरेंट पीरियड्स की, उसका डिफरेंस ले लेते हैं, और जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं दो डिफरेंट पीरियड्स के, उसका डिफरेंस ले लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो टोटल कॉस्ट है दो अलग अलग पीरियड की, उसका डिफरेंस लीजिए। पहले पीरियड की टोटल कॉस्ट, दूसरे पीरियड की टोटल कॉस्ट, इनका क्या लेना है, डिफरेंस। उसी तरह से पहले पीरियड के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सेकंड पीरियड के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इनका डिफरेंस लेना है। और जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जो है, आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। इसको समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। तो हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ टू डिफरेंट पीरियड्स। दो डिफरेंट पीरियड का जो है आपके सामने डेटा दिया हुआ है, पीरियड 1, पीरियड 2। पीरियड 1 में जो प्रोडक्शन है वो है 10,000 यूनिट्स की, पीरियड 2 में जो प्रोडक्शन है वो है 5,000 यूनिट्स, और पीरियड 1 की जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹25,000,
और पीरियड 2 की जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹15,000। क्वेश्चन क्या है, क्या है आपसे, फाइंड आउट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। हमें टोटल कॉस्ट भी निकालनी है और पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट भी निकालनी है। हम इस क्वेश्चन को पहले हाई एंड लो पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, हम इस क्वेश्चन को पहले हाई एंड लो पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। आई होप यहां तक का बच्चे ये समझ चुके होंगे कि मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। चाहे हम मार्जिनल कॉस्ट कहें चाहे हम वेरिएबल कॉस्ट कहें। तो मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने ये कहा था डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ टू पीरियड्स। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट is divided by difference between units of two period. Difference between units. मैं फिर से एक बार कह रहा हूं बच्चों, एक एक स्टेप करके बताइएगा। एग्जामिनर को जब तक आप स्टेप्स नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा आप कौन से वैल्यू कहां से लेकर आए हो, वरना मार्क्स कटेंगे। डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, 25,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स 10,000 माइनस 5,000। ये हुआ। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000। इसको करते हैं हम तो हमारे सामने आता है आंसर ₹2 पर यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, ₹2 पर यूनिट। हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिया, ये पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, ये एक पार्ट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करनी है सेकंड पार्ट जो है फाइंड आउट टोटल कॉस्ट। नहीं होगा मेरी समझ से, यहां पे बेटा आपको टोटल कॉस्ट नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें इक्वेशन मालूम है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये होती नहीं होती, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे आप पीरियड 1 ले लीजिए चाहे पीरियड 2 ले लीजिए, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम आएगी। हम पीरियड 1 लेते हैं। पीरियड 1 में टोटल कॉस्ट कितनी है, 25,000। 25,000 इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कितने यूनिट्स बने थे, 10,000। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ₹2 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हुआ। तो 25,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹5,000। 20,000 को इधर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा,
पीरियड 1 से हम कर रहे हैं तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 5000। हम इसको पीरियड 2 से करके देख लेते हैं। पीरियड 2 पीरियड 2 की टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है 15,000। 15,000 इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कितने यूनिट्स बने थे 5000, 5000 इंटू 2 प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये करेंगे 15,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आप जानते हो 10,000 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 5,000 इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आप देख रहे हो चाहे हम पीरियड 1 से क्वेश्चन सॉल्व करें चाहे हम पीरियड 2 से क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 5,000 रुपए। आई होप इस मेथड से आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है 2 रुपए पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है 5,000 रुपए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे क्या आंसर यही आते हैं। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे इक्वेशन मेथड से। हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन मेथड्स। इक्वेशन मेथड में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, सबसे पहले आपका काम क्या है आप इक्वेशन लिख दीजिए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये बताया था। अब आप अजम्पशन ले लो, लेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी वी। हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी ले ली वी, और टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एफ, ये हमने अजम्पशन ले लिया। अब जो है हमें क्या बनाना है, हमें अजम्पशंस बनाने हैं। टोटल कॉस्ट इक्वेशन पीरियड 1 की बात करते हैं। पीरियड 1 टोटल कॉस्ट क्या है 25,000 रुपए। पीरियड 1 की बात हो रही है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 25,000 रुपए इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, कितने यूनिट्स थे 10,000, 10,000 इंटू वी करेंगे तो 10,000 वी प्लस एफ। ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम पीरियड 2 की बात करते हैं। पीरियड 2 में टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है 15,000 रुपए। 15,000 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट कितने 5,000 यूनिट्स की, तो 5,000 इंटू वी तो 5,000 वी प्लस फिक्स कॉस्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, जो कि लिखना पड़ेगा सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करिए माइनस कर दीजिए। तो 25,000 इज इक्वल टू 10,000 वी प्लस एफ, 15,000 इज इक्वल टू 5,000 वी प्लस एफ। ये हुआ, हमें क्या करना है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस एफ माइनस एफ कैंसिल हुआ। 25,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आता है 10,000 इज इक्वल टू
10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे कितना आता है? 5,000 V। तो V इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट। क्लियर है? पिछले मेथड से भी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी? ₹2 पर यूनिट। इस मेथड से भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹2 पर यूनिट। अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। टेक इक्वेशन 1 फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, हम इक्वेशन 1 ले ले चाहे इक्वेशन 2 ले ले, आंसर हमारा सेम आएगा। इक्वेशन 1 क्या है? 25,000 is equal to 10,000 V plus F। चेक कर लीजिए, ये थी इक्वेशन 1। 25,000 equal to 10,000 V plus F plus F। हाँ, 25,000 is equal to 10,000 into V। V की जगह V की वैल्यू रख दीजिए। V कितना आया था? ₹2 पर यूनिट प्लस F। तो 25,000 is equal to 20,000 प्लस F। अब आप 20,000 को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 5,000 is equal to F। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹5,000। तो हमने ये देखा कि चाहे हम इक्वेशन मेथड यूज करें, चाहे हम हाई एंड लो मेथड यूज करें, दोनों मेथड यूज करके हमारा आंसर सेम आ रहा है। आई होप इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।